ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज महादंगल में हम चर्चा करने वाले हैं मस्जिद में अखिलेश, लेकिन राजनीति में मचा हुआ है कलेश। दरअसल कल ही से सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल है, जिसमें अपने तमाम सांसदों के साथ वो दिल्ली में जब संसद की कार्रवाई स्थगित की गई, उसके बाद एक मस्जिद में चले गए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि खाली जालीदार टोपी रहनी यहां पर बाकी रह गई, वो भी पहनकर चले जाना चाहिए था अखिलेश यादव को। ब्रजेश पाठक, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से निशाना साधते हुए यह कहा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं अखिलेश यादव। जबकि उत्तराखंड में आपको बताते चले, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की ओर से अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए यह कहा जा रहा है कि आखिर मस्जिद में जाकर उनकी ओर से मीटिंग क्यों की गई, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर आक्रामक है। वहीं दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव की ओर से पलटवार करते हुए यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम करती है। हम तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं और इसी वजह से अपने सांसदों के साथ हम वहां पर चले गए थे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत इस मुद्दे पर गर्म है, तो राजधानी दिल्ली में भी चाहे गिरिराज सिंह हो या दूसरे बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, उनकी ओर से अखिलेश को निशाने पर लिया जा रहा है। एक तरफ कांवड़ यात्रा के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश में क्या भारतीय जनता पार्टी लगी रही, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद में जाने के बाद अखिलेश यादव तुष्टीकरण के आरोपों से क्या घिर जाएंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आज इस मुद्दे पर कैसे घिरा राजनीतिक घमासान, वार पलटवार एक दूसरे पर कैसे किया गया, वो सुनते हैं। उसके बाद महादंगल में करेंगे इसी पर बड़ी बहस। क्या करें कि जालीदार टोपी पहन के चले जाते हैं? नहीं, वो भिजवा दें, हम पहन लेंगे। अगर उनके पास हो तो भिजवा दें, हम पहन लेंगे। आस्था के स्थान को पॉलिटिकल स्थान नहीं बनाना चाहिए। अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। उनसे मैंने दरख्वास्त की कि सर अभी टाइम शुरू होने में है, अर्जेंट हो गया है, और अगर आप चाहें तो विज़िट कर लें। एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मंजूर किया। बोले बहुत अच्छा आइडिया है, चलते हैं। तो इस चीज़ को बीजेपी ने यूँ मुद्दा बनाया कि बीजेपी तो मस्जिदों को तोड़कर सत्ता में रहना चाहती है। इनका भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर के राजनीतिक बैठक करना बहुत ही दुखद है। समय पर जो बयान आते हैं नमाजवादी ही बनकर के रहते हैं। कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा, सब चीज़ों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। मस्जिद खुदा का घर है। राजनीति बातें करना, सियासी भाषणबाजी करना या पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करना, ये सब शरीयत के खिलाफ है। मौलाना से मुतालबा करता हूँ कि वो जो है वो तौबा करें और पूरी कौम से माफ़ी मांगें। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। इस प्रकार से वहाँ पर श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहाँ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे। तू डाल डाल मैं पात पात, इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सियासत आगे बढ़ी है। लेकिन चूंकि मामला राजधानी दिल्ली में एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है, तो देश की सियासत अब इसी के इर्द गिर्द आज पूरे दिन घूमती हुई नजर आई। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। अनुराग भदौरे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। चूंकि बहुत सारे सवाल इनको लेकर आज पूछे जाने हैं, स्टूडियो में स्वागत है। हमारे साथ संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, आप अध्यक्ष हैं
गरीब नवाज फाउंडेशन के आप भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा विनोद बंसल जी प्रवक्ता वीएचपी के होंगे, वारिस पठान जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही मुफ्ती शमूम काजमी जी जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से वो कह रही कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी, और इसी के साथ साथ तुष्टिकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांवड़ियों पर तो ये लोग खूब निशाना साधते हैं, नमाजवादियों के साथ है समाजवादी पार्टी। अनुराग भदौरिया, मुझे भारतीय जनता पार्टी की आजकल मुझे लग रहा है कि वो बौखलाई हुई है, परेशान है। वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो धर्म के नाम पे राजनीति करती है। ये तो कई भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं, मैंने नहीं सुना आज तक कि केदारनाथ मंदिर इतना बड़ा बना रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी, उस पर कभी नहीं आज तक कमेंट किया कि उस पर भी चर्चा करा ले कभी भारतीय जनता पार्टी या बात कर ले, क्योंकि वो उन पे मुद्दा उनके फेवर में नहीं है। वो हर चीज़ को धर्म और आस्था के, हमारा क्या है, आस्था धर्म आस्था का विषय है, और जहाँ आस्था होती है वहाँ हम लोग हमेशा होते हैं, क्योंकि हम आस्था को धर्म को आस्था के हिसाब से देखते हैं और आस्था में आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति खोजती है। अब जहां पे ये जिनकी बात सुन मीटिंग करेंगे आप, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या जरूरत है बीजेपी के आरोप लगाने से कोई हम थोड़ी घबराते हैं कि बीजेपी आरोप लगाती है। बीजेपी पे तो पूरा देश ही आरोप लगा रहा है कि आपने देश को भटका दिया। कह रही है जालीदार टोपी लगाना भूल गए, लाल टोपी बीजेपी तो यही भूल गई कि उसको जनता की सेवा करना था। वो जनता सेवा करने की बजाय वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने की सेवा करने लगी। जनता बेचारी परेशान है। जिस घटना की आप बात कर रहे हो, वो इमाम साहब हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रामपुर से, और वो वहां पे इमाम हैं। उन्होंने अपने वहां पे रहते वो, अरे तो पूरा फायदा नहीं उठा लेंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? अरे मेरी बात सुनिए, अरे हल्ला मत बचाइए भाई, लोकसभा के साथी है वो, एमपी है, साथी एमपी। कोई अपने घर बुलाएगा, अपने मस्जिद में जहां इमाम बुलाएंगे तो जाएंगे हम बीजेपी की तरह नहीं है राजनीति करने के लिए। मीटिंग कर रहे हैं ना सांसदों के साथ, मीटिंग नहीं, किसी के चाय पे कोई कहीं बुलाएगा तो हम जाएंगे। वो वहां इमाम हैं और वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं कि अगर उन्होंने अपने यहां बुलाया तो क्यों नहीं जाएंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति इसलिए लग रही है, वो परेशान है कि धनखड़ जी पे जवाब नहीं दे पा रही है, वो परेशान है कि समाज के अंदर जो अन्याय कर रही है उस पर जवाब नहीं दे पा रही है, वो परेशान है कि देश के अंदर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वो पार्लियामेंट में इस बात पे बहस और जाति का मुद्दा तो है ना, जिस पर अक्सर दोनों ही पक्षों में आपस में तू तो मैं होते हैं समाजवादी पार्टी। और देखिए यहाँ पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो उनकी ओर से ये कहा गया है कि मस्जिदें आस्था का पवित्र केंद्र होती हैं जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, न कि राजनीतिक चर्चा का विषय। पार्टी सांसदों के साथ राजनीतिक बैठक के लिए मस्जिद का उपयोग करके अखिलेश यादव ने मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है, ठेस पहुंचाया है। मुझे लगता है कि उनको वो राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, शायद इसीलिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी के यहाँ गए हैं, मस्जिद में बुलाया गया है, सब साथी एमपी हैं, कुलीग एमपी हैं, सब साथ में उठते बैठते हैं, उन्होंने बुलाया कि वो वहाँ के इमाम है तो सब लोग गए वहाँ पे। अब गए तो उसके मतलब आपने कहा कि राजनीतिक मीटिंग कोई वहाँ पे पार्टी की वो हो रही थी क्या? बीजेपी के लोग मंदिर में चले जाते हैं, तो हमें आरोप लगाते हैं, वो मस्जिद में जा रहे हैं अपने तमाम सांसदों के साथ, तो फिर क्या आरोप लगेंगे? सुनिए, हमने क्या कहा, मजहबी राजनीति। सुनिए, हम आस्था में आस्था रखते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की काम है नफरत फैलाना, हमारा काम है सनातन को मानना। सनातन क्या कहता है? मस्जिद में कौन सा सनातन मानने के लिए कहते हैं? अनुराग भदौरिया जी, सुन लीजिए पूरी बात, हल्ला मत बचाइए। सनातन क्या कहता है? सत्य की बात सिखाता है, प्रेम की भाषा सिखाता है, दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। ठीक है, एक मिनट सुनो मेरी बात, दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। अगर मस्जिद में गए, अरे तो उसमें क्या हुआ भाई? मस्जिद को क्या आप ये समझ रहे हो कि हम कहीं वो चले गए दूसरी जगह? भाई आस्था है ना वहां पे, हमारे कुछ भाइयों की आस्था है, और हमारा भाई हमारे साथ लोकसभा में एमपी है, और भाई कह रहा है कि हमारे यहाँ आना है तो हम गए। और इंटरव्यू में गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जाकर वहां पर नमाज पढ़े होंगे वो। सेंटेंस पूरा हो जाए। हम वहां पे गए, उसी के साथ साथ हम उनकी आस्था का भी सम्मान करते हैं, और जो मेरी आस्था, जो हम हिंदू होने के नाते हम मंदिर भी बनाते हैं, किसी जी की मूर्ति भी बनाते हैं, बजरंगबली की मूर्ति। बीजेपी ये भी कस रही है कि राम मंदिर तो बना अयोध्या में, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो अरे बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, जनता ने प्यार किया था तब वो सत्ता में है, अभी तो सत्ता में है ना, अभी तो सत्ता में है ना, बीजेपी से प्यार की बात नहीं है। अरे भाई बीजेपी सत्ता में है, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, किसका नाम लिया जाए?
बीजेपी किसका नाम लिया लेकिन जाएगा? जितना नाम किसका आप नाम लिया जाएगा? जितना हाँ। नाम आप बीजेपी का रट रही हैं उतना नाम प्रभु का ले अयोध्या लिया। में राम मंदिर, बात ही चलिए नहीं मैं आ करने जाती देंगे हूँ। आप। अयोध्या में अरे राम बात ही मंदिर, नहीं करने दे रहे, अयोध्या अयोध्या में पहुंच राम गए आप। मंदिर, हाँ, दिक्कत है कि आप बड़ी बात ही बात। नहीं होने दे रहे, कभी अयोध्या चले जाएंगे हाँ। कभी वही तो तो ये आपके विरोधी कह रहे हैं ना कि राम मंदिर के दर्शन करने तो जाते नहीं है, मस्जिद में पहुंच गए, यही तो आरोप है आपके ऊपर। जितना नाम आप बीजेपी का लेते हैं उतना नाम प्रभु का ले लेते तो शायद आपका भी कल्याण हो जाता, देश का कल्याण हो जाता। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, हर बात में बीजेपी, हर बात में बीजेपी, हर बात में बीजेपी। अरे हम तो प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु की बात कर रहे हैं, तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी, जनता कंफ्यूज हो जाएगी। मुझे नाम लेने की जरूरत हमारे नहीं साथ है, सत्ता है पक्ष और क्योंकि हम विपक्ष प्रभु देखें। के आदर्श। एक ठीक है, मिनट, हाँ, 10 सेकंड आप ही बोले, मैं तो बोल नहीं पाया। अरे मैं 10 सेकंड बोल लूं, 10 सेकंड। हम लोग तो प्रभु के आदर्शों को आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। हम मंदिर में जाने में आदर्श और आचरण, मस्जिद में जाने में बड़ा एक सेंटेंस तो 10 सेकंड का आदर हो गया। 10 सेकंड आप बताइए, अगर 50 सेकंड में 30 सेकंड आप ही बोलेंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं अनुराग जी आपने 50 सेकंड बोला, अरे 30 आप ले गए, अब मुझे 10 सेकंड दी। मैंने कहा हम प्रभु के आदर्शों को, आचरण को, सनातन को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी आस्था के नाम पे राजनीति करती है, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। तो मस्जिद में क्या हो रहा था? धर्म के नाम पर मस्जिद में क्या राजनीति हो रही थी? क्या कमाल की बात कर रहे हैं? मस्जिद में क्या हो रहा था? मस्जिद में क्या हो रहा था? अरे तस्वीर दिखाइए, सारे राजनीतिक लोग हैं, सारे राजनीतिक लोग हैं, सारे राजनीतिक लोग हैं, सारे आपके सांसद हैं, बताइए। हमारे सांसद है ना? हाँ तो हमारा कुलीग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हल्ला मचा रहे हैं आप। अरे भैया आपसे तो सवाल पूछो। अरे वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इमाम साहब, तो अरे वो अपने यहाँ बुलाएंगे तो चाय पे जाएंगे नहीं या मिलने जाएंगे नहीं? क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप? तो वो तो मस्जिद में, अरे मस्जिद में उनका छोटा सा, अरे मस्जिद में इमाम साहब का एक छोटा सा जगह होती है। हाँ। इमाम साहब अपनी जगह बुला रहे हैं। हमारा कुलीग है, एक मिनट सुनिए, हमारा कुलीग में एमपी है, उसके घर चले गए, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, फिर आप हल्ला मचाएं। हमारा कुलीग एमपी है, उनके यहाँ चले गए तो आप करें मस्जिद में जाके मीटिंग हो रही है, मस्जिद में मीटिंग। अरे हम आस्था को मानने वाले लोग, हमारा साथ नहीं, इमाम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया है तो गए हैं। डंके की चोट पर गए हैं, क्या दिक्कत हो गई विनोद बंसल जी आप लोगों को? बताइए दिक्कत क्या है उसमें? चित्रा जी देखो, इनको बोलो थोड़ा शांति से आराम से पानी पी लें। देखो ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। देखो गए हैं तो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंकर महोदय जी देखो मस्जिद में जाना चाहिए, बोलने नहीं दे रहे। वैसे भी नमाजवादी देखिए, देखो यार फिर नमाजवादी, अरे बोलने का ढंग तो मैंने क्या बोला इनको? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? बोलने दिया, आप बोल रहे थे तो नहीं, अब हम विनोद बंसल जी को बोलने देंगे प्लीज। बोलिए। ठीक है, आपकी बारी आएगी तो आप बोल दीजिएगा, आपकी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा, आपकी बारी आएगी। प्लीज बोलिए विनोद बंसल जी, शब्दों का सही इस्तेमाल करें, खूब बोलिए। चित्रा जी मैंने अभी नमाजवादी बोला नहीं, इनको अपने अभी पता लग गया कि विनोद बंसल नमाजवादी बोलने वाले हैं। ये देखो इनकी मानसिकता देखो, और आप देखिए कि मस्जिद में जाकर के इनको अपनी आस्था याद आती है। आप सोचिए जब राम मंदिर की बात आती है, तो राम मंदिर की जब बात आती है, पोल खोलता, रुकिए, सुनो, आपके पास पेन कौन सा है? मेरे पेन पे देखिए लिखा है प्रभु का राम, देखिए जय श्री राम लिखा है, देखिए मेरे पेन पे, मैं उस पेन का इस्तेमाल करता हूं, पर आपके पेन पे भी नहीं लिखा है, आपके शर्ट में भी नहीं लिखा है, और यहाँ फर्जी बातें करने आ गए आप। बताइए आपके, मैं पेन का भी इस्तेमाल करता हूं तो प्रभु का नाम लिखा हुआ है, श्री राम जी का इन्होंने जिक्र कर दिया तो दर्शकों को मैं बता दूं, इन्होंने मेरा पेन उधार लिया है। अरे तो बिल्कुल, लेकिन हम इस्तेमाल विनोद बंसल जी बोलेंगे, विनोद बंसल जी, आपके पास तो पेन भी नहीं है प्रभु राम का, और प्रभु राम की बात करने बैठ गए। ये वो लोग हैं जो आस्था के नाम पर राजनीति करते हैं, और हम आस्था हमारा कैप्चर नहीं कर सकते ना। विनोद बंसल जी हैं, वारिस पठान साहब हैं, संगीत रागी जी हैं, प्लीज विनोद बंसल जी बोलेंगे, प्लीज आप धैर्य से सुनेंगे। बोलिए विनोद बंसल जी। चित्रा जी मैं बड़ा लॉजिकल बात कर रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी आस्था अगर मस्जिद में है तो कौन मना कर रहा है? रहने दोनों, अच्छी बात है ये तो। और आप देखिए मस्जिद में प्रकट करनी चाहिए आपको आस्था, जहाँ जिसकी आस्था वहीं तो प्रकट होगी। मैं कहता हूँ मंदिर में तो नहीं हो सकती। चित्रा जी आप क्वेश्चन गलत कर रही है। देखिए आपको बड़ा गंभीरता से समझना पड़ा इस बात को कि इन्होंने, देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं, कैसे काम चलेगा? नहीं बोलेंगे, बोलिए प्लीज, सुन लीजिए प्लीज, बाकी लोग भी इंतजार। मैं देखिए चित्रा जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इनको जब राम मंदिर की बात आई तो उन्होंने कहा राम जी ने अभी बुलाया नहीं है इसलिए नहीं जा रहे अखिलेश जी, तो ठीक है नहीं गए, कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी, हमने नहीं कहा कि आप जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मस्जिद में इनको अल्लाह मियाँ ने बुला लिया तो चले गए, वहां जाकर के मस्जिद चाय वाली संसद में नहीं गए लेकिन मस्जिद में जरूर गए, जाना चाहिए इनको, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ वहां नमाज पढ़ने का ऑप्शन भी मिले, मस्जिद पाकिस्तान की थोड़ी ना है, राजधानी दिल्ली की मस्जिद है। हाँ, देश के भीतर जो देश के मुसलमान हैं उनकी मस्जिद है, क्या हो गया मस्जिद में चले गए तो? कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कौन रोक रहा है? मना तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं कर रहे, आप मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
आप लाल टोपी की जगह गोल टोपी लगा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने कई सारी गोल टोपी लगाई है और बहुत सारे फुल पेज के एडवर्टीजमेंट इन्होंने छापे गोल टोपी के साथ में, जालीदार टोपी के साथ में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए बात यह है कि जिनको आप आस्था का केंद्र कहते हैं, ये मुसलमान समुदाय को चिंता का विषय है कि क्या मस्जिदों को इस राजनीति का अखाड़ा बनाना है कि नहीं बनाना। दूसरी बात ये अपने वक्तव्य में कम से कम 20 बार भारतीय जनता पार्टी का नाम ले चुके और आपको आरोप लगा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का नाम बोल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आप आरोप कितने ही लगाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कोई आखिरकार मानी गई ना जी। आप मस्जिद में तो आप गए थे ना जी, आपको बताना पड़ेगा और उन उलेमाओं को भी सोचना पड़ेगा। जमीयत उलमा हिंद हो, दारुल उलूम देवबंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, ऐसी संस्थाएं क्या उसको एंडोर्स करती है कि मस्जिदें वास्तव में राजनीति का अखाड़ा बननी चाहिए? क्या वहां पर राजनीतिक लोगों की मीटिंग होनी चाहिए? मैं कहना चाहता हूं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर इस्लाम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो करो। ये देखिए, पहले भी भारत की कई सारी मस्जिदों से मौलवियों के द्वारा फतवे जारी होते रहे चले इलेक्शन के दौरान, और ये जो है ना अब खुद जाकर के राजनीति जाकर के वहां पर मीटिंग करने लगे। इसका मतलब ये है कि ये राजनीतिक ऑफिस बनने लगे आप। ये इनकी मानसिकता है। शायद इसीलिए इस पार्टी को समाजवादी कम और नमाजवादी ज्यादा कहते हैं। ठीक है, और आप देखिए एक और बात बता दूं जी जल्दी से, हम सब में विश्वास करते हैं तो जब सब में विश्वास करते हैं, जब सब में विश्वास करते हैं तो कभी हिंदुओं में विश्वास कर लिया करो भाई साहब। मैं कहता हूँ अयोध्या में जितने कार सेवकों को उन्होंने निहत्थे कार सेवकों को मरवाया, उनकी गिनती नहीं पता इनको, और इनको उसका पता है कुंभ में कितने मरे थे। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जब अयोध्या के बाद में योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर जाकर जलवाया सावन के सोमवार पर करते हैं ना रुद्राभिषेक, और हमारे सब लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मंदिर में चला जाए नेता तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद में अगर चला जाए तो फिर दिक्कत होने लगती है। लेकिन वारिस पठान जी आपके पास आते हुए, बीजेपी का आरोप है कि मस्जिद में मीटिंग करवाने के लिए अखिलेश यादव लेकर गए थे अपने तमाम सांसदों पर। अब यहां पर डिबेट भी सुन रहे हैं, आपकी टिप्पणी इस पर वारिस पठान साहब। देखिए चित्रा जी, मैं ना बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूं, ना समाजवादी का हूं, समाज ना अखिलेश का हूं। उनके यहाँ पे प्रवक्ता बैठे वो इस विषय के ऊपर बता सकते हैं, लेकिन मैं एक मुसलमान के नाते मेरी जो राय है पर्सनल वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, दर्शकों के सामने, कि हमारा ही मन है कि मस्जिद में नमाज की जगह है, अल्लाह का घर है, इबादत गाह है और नमाज पढ़ी जाती है। इसको जाना है, जा सकता है। वहाँ पे क्या मीटिंग हुई, क्या हुआ, ये तो मुझे पता नहीं, सियासत की बात हुई या क्या बात हुई। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बीजेपी को हर चीज़ ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा चाहिए। आज देश के सामने ये मुद्दा है क्या? आज पार्लियामेंट का सदन जो था, आज समझता हूँ तीसरा दिन हो गया, नहीं चला। सरकार की जवाबदारी होती है स्मूथ रनिंग ऑफ द पार्लियामेंट की। आपको पता है कि एक दिन सदन जब रद्द होता है, बर्खास्त हो जाता है, करोड़ों रुपए का खर्चा उसके ऊपर वेस्ट होता है, टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो जाता है। आज हमको सरकार से यह सवाल करना है कि वो 4 आतंकवादी जो पहलगाम में आए थे, वो दरिंदों ने बेगुनाह बेकसूरों का जो मार दिया, उनका कत्ले आम कर दिया, कहाँ है वो? इतनी बड़ी बात सरकार से सवाल करना। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप 25वीं मर्तबा बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया। दोनों को मैंने कहा कि आप इस तरह से करोगे तो ट्रेड कैसे करा जाऊंगा, ट्रेड नहीं करूंगा। उसकी बात का जवाब देना है। अब प्रधानमंत्री बाहर चले गए, यहाँ पे सवाल का एक जवाब और देना है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे, भारत देश के को चेयरमैन थे जो राज्यसभा के, जगदीप धनखड़ साहब, वो रेजिग्नेशन कर दिए। मेडिकल ग्राउंड बता के उन्होंने रिजाइन किया, क्या वजह थी, क्यों गए? अब कौन दूसरा आने वाला है? बताकर रिजाइन किया, फिर भी आपको लग रहा है कोई और वजह है? ये नहीं देश के सामने बताओ मेरे को। हाँ, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा तो होगी ना, लोकसभा राज्यसभा में उसके लिए समय मुकर्रर कर दिया गया है। चित्रा जी, हम चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। अगर मेडिकल ग्राउंड के आखिरकार इनको पता हो, हम ये दुआ करेंगे कि पता होने के बावजूद क्वेश्चन रेज करना, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। मैं बोल रहा हूँ तो बीच में इतने सारे लोग बोलेंगे, कैसा चलेगा? जी मुझे बताइए, आपको आंसर पता है, फिर भी एक बार इनकी बात हो जाए, फिर संगीत रागी जी बोलेंगे। 2 और मेहमान हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कर ले। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा को तैयार है, उसके लिए समय दे दिया गया है। कर लेने दो, अब बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। सरकार चाहेगी कि इस तरह से हमको समय देंगे, इस तरह से नहीं होगा ना। सरकार का दायित्व बनता है, जवाबदारी बनती है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हम तो चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म ना हो जब तक वो 4 दरिंगे आतंकवादी पकड़ा नहीं जाते।
हम तो चाहते हैं कि पकड़ाओ पहला उनको उसको, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार बोल रहा है तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? चित्रा जी 25 बार बोल दिया, अब तो लोग मेरे को फोन कर करके बोल रहे हैं वारिस भाई वापिस उसने बोला क्या इशू, क्या आप तो सियासतदारों कुछ बताओ। बोला भाई क्या करूं, टीवी की डिबेट में भी सवाल करते किसी के पास जवाब नहीं है, तो जवाब आपको पूछना चाहिए। वो सारी ध्यान भटका दिया बीजेपी ने। मैं आपको बता देती हूं, ये बात बिल्कुल सच है कि पीएम का स्पेसिफिक इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर जब नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी उस दौरान उनकी ओर से कहा गया था किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था, उसके बाद हमारे डीजीएमओ की ओर से जवाब दिया गया। अब कैसी बात कर रहे हैं आप? ऑफिशियली अगर पीएमओ की ओर से ये जानकारी दी जाएगी, बाकायदा ट्वीट सामने आएगा, आप कहेंगे आप थे क्या? कौन से नेता के साथ बातचीत होती है उसका फोन कॉल रिकॉर्ड बाहर आता है, बताइए आप थे क्या? मैं तो बिल्कुल रहना चाहूंगी ऐसी जगह पर, लेकिन कोई रखेगा नहीं ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप बोल रहे हो तो क्या आपको प्रधानमंत्री ने बोला? सरकारी प्रधानमंत्री ने बोला क्या? ऑफिशियल बयान है ये, ऑफिशियल बयान है ये, ऑफिशियल बयान है ये सरकार का, ये स्टैंड है। विदेश मंत्री बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री बोल चुके हैं। ट्रंप क्यों बयान दे रहा है फिर? अब ट्रंप से तो ये पूछना पड़ेगा ट्रंप साहब क्यों बयान दे रहे हैं? साथ खड़ा हूं, विदेश मंत्री के साथ, और ट्रंप तो बहुत बयान देते रहते हैं। ट्रंप तो बयान पर मौजूदा वक्त में जाएंगे, लेकिन आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री बोले। ठीक है संगीत रागी जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा का समय मुकर्रर कर दिया गया है, पीएम बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसको लेकर सवाल है, लेकिन अभी अखिलेश यादव जिस पर ये डिबेट हो रही है उस पर एक बार आ जाते हैं। संगीत रागी जी, बाकी लोग भी हमारे साथ है। संगीत रागी जी, अखिलेश यादव चले गए, आंखों को इतना क्यों चुभ रहे हैं? चित्रा जी, सबसे पहले तो ट्रंप क्या बोलते हैं, ट्रंप यदि डिप्लोमेटिक सिविलिटी का परिचय नहीं देते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी भी डिप्लोमेटिक सिविलिटी का परिचय नहीं दे। हमारे विदेश मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री के ही इशारे पर विदेश मंत्रालय ने बहुत साफ साफ कहा था ब्रिक्स समिट के बाद कि किसी भी समझौते, किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता हमने नहीं स्वीकारी है। ये हमारा द्विपक्षीय मामला था, पाकिस्तान ने हमसे कहा और हमने उसे मान लिया है। तो ट्रंप यदि बार बार यदि कह रहे हैं तो एक प्रकार से अपनी खींच मिटा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जिस रेपुटेशन को लेकर के चले थे वो रेपुटेशन ट्रंप का, वो इमेज टूटा है, चाहे वो पुतिन के संदर्भ में हो चाहे यहाँ के संदर्भ में। रही बात अखिलेश की, तो देखिए अखिलेश यादव बहुत साफ तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वो मानते हैं कि मुसलमान और जो जादव, ये दो माई गठबंधन जो है वो काफी पुख्ता होना चाहिए, और इसलिए वो जानबूझ करके उन्होंने ये किया है ताकि कांग्रेस से भी एक प्रकार की उनकी प्रतियोगिता चल रही है। कांग्रेस एक तरफ मुसलमानों के वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है और समाजवादी पार्टी भी अपने मुसलमानों तो प्रतियोगिता कांग्रेस से है, तो बीजेपी को आप लोगों को क्यों दिक्कत है? नहीं, दिक्कत बीजेपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को अपनी चीजों को, अपने वोट बैंक की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको पता है, ये सबको पता है, ये पूरे देश को पता है कि आस्था उनकी राम मंदिर में नहीं है। समाजवादियों की आस्था राम मंदिर में नहीं है, न कृष्ण मंदिर में है, न शिव मंदिर में है। उनकी आस्था मस्जिद में है। ये तो उन्होंने कहा ना, अभी तो उन्हें ये जो हरा कुर्ता वाला है, अभी तो हरा कुर्ता वाले ने बोला ही कि हमारी आस्था में आस्था है। राम मंदिर आस्था का विषय आस्था है, हिंदू मस्जिद उनकी आस्था का विषय है, ईसाई जहाँ आस्था है वहाँ हम आस्था रखते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, हम देश को जोड़ने की बात करने वाले लोग हैं, देश को आगे ले जाने वाले लोग हैं। देश को तोड़ के, देश में डिवाइड करके, आपस में सभी को एक दूसरे से लड़ा के और नफरत की राजनीति करके कभी कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ा है। किसी राष्ट्र को अगर आगे ले जाना है तो सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी को आगे मिलकर सभी को जोड़ना पड़ेगा, सभी आस्थाओं का सम्मान करना पड़ेगा, तब हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ठीक है, उनको बोल लेने दे। मुफ्ती शमूम काज़मी साहब भी हमारे साथ है, बहुत देर से इनकी बात हो जाए, पहले संगीत रागी जी की बात हो जाए,
ये भाषा क्या है? हरा ये ऐसा नहीं हो सकता। ग्रीन कुर्ता, अब ये क्या रोज होता आप है? हरा कुर्ता पहन के आते हैं तो हरा कुर्ता बोल दिया। उनके पेट में क्यों दर्द है भाई? ठीक इसके है। मतलब क्या अब नहीं? उनको बोलने दीजिए, इसके उनको मतलब बोलने उनको दीजिए। हरे से इतनी दिक्कत है तो तिरंगे से उनको हरा बोलने है। दीजिए, बाकी लोगों के पास नहीं जाना। तिरंगे में हरा है तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? तिरंगे में हरा है तो इसके बारे में नहीं बोलोगे। ये हरियाली है, इसको पेड़ पौधे, आप कभी गांव घर तो गए नहीं हो, पता नहीं कहां से बैठ के ताक रहे हो। पहले चेहरे पे लाइट तो जलवाओ, दूसरे यहाँ डिबेट कर रहे हैं बैठ के। अब आप तो मेरे स्टूडियो में है एबीपी न्यूज के, तो पूरी लाइट आपके चेहरे पर है तो हम मेहनत करते हैं ना। हाँ ठीक है, उनकी बात बोलते हैं, उनकी बातों का कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। किसकी बात? आपके दर्शक भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप इनका इसका उत्तर बता सकते हैं? आस्था में हमारी आस्था है। मैंने तो आज तक इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। अच्छा बताइए। लेकिन अब क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि ये किसी भी डिबेट में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को अपने अपने वोट बैंक की ओर ध्यान रखना चाहिए। हिंदुत्व उसका कोर एजेंडा है, हिंदुत्व उसका कोर है। उसको जितना भारतीय जनता पार्टी मजबूत करेगी, क्योंकि मुसलमानों के तरफ से कोई वोट मिलने वाला नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी अपना कलेजा भी निकाल करके दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए, मुसलमानों को वोट नहीं देगा। दो लाइन में अच्छा, मुसलमान के वोट पे ऊपर वारिस पठान जी 2 लाइन में कोई जवाब देंगे। इनको हर चीज में वोट की राजनीति दिखाई दे रही है, हमें राष्ट्र दिखाई देता है। फर्क इतना है, अगर सरकार वोट की राजनीति करने लगेगी तो आप समाज के अंदर विकास की राजनीति कब करोगे? आप बता दीजिए। वारिस पठान जी को बोले नरेंद्र मोदी ने विकास की राजनीति की। आप बता रहे वोट की राजनीति, अभी आप वोट बांट रहे थे, ये वोट नहीं मिलेगा, वो वोट एक बार वारिस पठान साहब वोट कहां ठीक है, बाकी लोगों के पास भी जाना है। एक बार वारिस पठान राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति नहीं करते। हमने जब एक्सप्रेस रो बनाया था ये नहीं सोचा था इसमें कौन लोग चलेंगे कौन लोग नहीं चलेंगे। 100 डायल बनाया तो हमने जाति धर्म देख के नहीं बनाया। 100 डायल में हर सिस्टम मजबूत होता है तो सबको न्याय मिलता है। अनुराग जी प्लीज, वारिस पठान जी जल्दी से, फिर बाकी लोगों के पास आने जल्दी से। देखिए चित्रा जी, एक चीज तो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां है ना, इनको मुसलमान के 90% वोट चाहिए। मगर मुझे बताओ मुसलमानों के लिए क्या करा? सब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात ये लोग करते हैं। अभी बिहार का इलेक्शन है, बिहार में देख लो 14% यादव है, 18% मुसलमान है। कितने मुसलमान हमको वो टिकट दे देंगे ये लोग? और हमने कहा कि आओ साथ में मिलके कंधे से कंधा मिला के बीजेपी को हराएंगे, तो हम इनकी नजर में सेक्युलर ही नहीं होते। तो ये तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टोपी पिलाने वाले भी लोग यही लोग हैं। मुसलमानों के लिए वोट चाहिए सबको। आप मुझे बताओ ना, हमको साथ में नहीं लेने का मकसद एक ही साफ है कि चाहते नहीं कि मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हो, ये चाहते नहीं कि बिहार के अंदर मुसलमानों की अपनी खुद की कयादत खड़ी हो। 18% है, उनको दरगुजर करके और बाद में उनको लुभाने के लिए खजूर भी खा लेंगे, टोपी भी पहन लेंगे, मस्जिद में चले जाएंगे, जो करना है करिए। मगर बॉस मुसलमान इस देश का हिस्सा है। ठीक है, क्यों अब प्लीज अब 2 और मेहमानों के पास में नहीं जा पाई हूँ। पहले मैं जाऊंगी मौलाना अंसार रजा जी, उसके बाद मुफ्ती शमूम काज़मी साहब आपके पास जाऊंगी। मौलाना अंसार रजा साहब, पहली टिप्पणी अखिलेश यादव के मस्जिद जाने और जो कथित मीटिंग के आरोप लगे हैं उस पर। चित्रा जी, पहली बात तो आपने अपने शुरू में ये कहा कि बीजेपी ने एतराज किया है। अगर बीजेपी ने एतराज किया है इस बात पे तो बीजेपी का प्रवक्ता कहाँ है? वो आकर के सामने क्यों नहीं बयान देते हैं? नंबर 1। नहीं, मैं क्लियर कर दूं, एक सेकंड, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं क्लियर कर दूं, अभी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कंपटीशन चल रहा है। जब बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं तो सपा के लोग नहीं आते हैं, जब सपा के लोग बैठते हैं तो बीजेपी के लोग नहीं बैठते। मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर बीजेपी नहीं आई है, वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आपस में कुछ टसल चल रहा है बहुत ज्यादा। जब तक वो नहीं आते तब तक मैं संभाले हूं। सर पेन भी तो मैं आपको देती हूँ, खाली टीवी डिबेट में या पार्लियामेंट में भी? अब पार्लियामेंट में नहीं, फिलहाल तो टीवी डिबेट में। अब अखिलेश जी कल टीवी डिबेट में या पार्लियामेंट? टीवी डिबेट में है ना, देखा ना आपने? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि कल दोनों गले मिल रहे थे। बिल्कुल। और आज कोई डिबेट में नहीं आ रहा, जबकि बीजेपी को आज क्लियरेंस देना चाहिए था। दूसरा मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि हर बात में बीजेपी या उसकी जेली तंजीमें जो अपने आप को ये कहती हैं कि साहब इसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, टीवी पे आकर के कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी अपनी हैसियत कितनी है मार्केट में। वो अपनी हैसियत नहीं बताते, दूसरी की हैसियत बताने लगते हैं।
उनकी हैसियत नहीं पता, उन्हें अपनी हैसियत नहीं पता कि उनकी हैसियत कितनी है मार्केट में, दूसरों पे उंगली उठाते हैं। क्या जब प्रधानमंत्री हमारे देश के सीदी सैयद की जाली गए थे तो मोदी जी को नमाजवादी कहा था क्या? तब कहा था क्या मोदी जी को नमाजवादी? जब वो मजारों पे चादर भेजते हैं तब नमाजवादी कहा था क्या? अभी जो मस्जिद में जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जिस तरह से पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम बैठे हुए हैं, अभी मैंने उनसे खुद बात की है कि भाई आपने सियासी मीटिंग आपने मस्जिद में क्यों की? उन्होंने कहा कि अंसार भाई मैंने कोई मीटिंग नहीं की है, वक्त था। उन्होंने कहा कहाँ बैठा जाए, मैंने बोले चलिए आपकी मस्जिद ही देख लेते हैं। उन्होंने पूछा नमाज कैसे पढ़ी जाती है, मैं उन्हें जो है तहियात जिस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, उस तरह से मैंने बैठ के बताया कि ऐसे सफ़े लगती हैं, ऐसे नमाज होती है। उसके बाद बहुत सारे एमपीओ ने कहा यार मुझे भी मस्जिद ले चलते। इसमें क्या हंगामा? मस्जिद सियासत का घर नहीं है, उसे मस्जिद को सियासत का अड्डा ना मत बनाओ, लेकिन तहकीक भी तो होनी चाहिए किसी चीज की। जब मोदी जी गए थे सीदी सैयद की जाली शिंजो आबे को लेकर के, तब नमाजवादी क्यों नहीं कहा? हर चीज में नमाजवादी, हर चीज में नमाजवादी। अभी एक प्रवक्ता आपका, एक पैनलिस्ट कह रहा है कि हिंदू कोर वोटर की बात करो आप। अभी आपके टीवी चैनल पे कहा गया कि हिंदू वोटरों की बात करो। अरे ये लोग भी पीडीए की बात करते हैं, तब तो आपको नहीं दिक्कत होती है, और उधर वाले हिंदुत्व की बात कर दे। धर्म और जाति की तो राजनीति हो रही है ना, धर्म और जाति की राजनीति तो हो रही है ना। हाँ नहीं, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं खराबी कोई नहीं है। मैं तो भाई मैं तो जानकारी नहीं आएगी। देखिए पीछे छूट गए उनको, अरे वो तो आप ही अनुराग भदौरिया जी आप ही का पक्ष ले रहे हैं वो। हाँ नहीं वो हिंदुस्तान। अरे भदौरिया साहब सुन तो लीजिए। नहीं भदौरिया साहब देखिए, नहीं आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मस्जिदों को खुदा के वास्ते सियासत का अड्डा मत बनाओ। कोई देखने अगर जा रहा है तो जाने के लिए कोई ममानियत नहीं है कि किसी को कोई पाबंदी लगा दी जाए कि आप जाएं या ना जाएं। क्या हमारे यहाँ इस मुल्क में, क्या हमारे यहाँ इस मुल्क में बैठ के कैमरा लेकर के गर्भगृह में नहीं गए क्या? गर्भगृह में नहीं गए क्या? देखा जाता है क्या? ये बैठे देखने गए मस्जिद को, या मस्जिद में मीटिंग करने गए? भाई साहब नमाज जब पढ़ी है तो ये विजुअल क्या दिख रहे हैं आपको? क्या घूमते हुए देख रहे हैं क्या? वहाँ क्या इस्लाम अलाउ करता है मस्जिद के अंदर आप थे वहाँ मीटिंग करना? और अभी आपने एक बात और कही बंसल साहब, आपके उलेमा ही मना कर रहे हैं। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या आप चाहते हो कि मस्जिदें जो है ना राजनीति का अखाड़ा बने? अगर आप कंट्रोल करते हैं तो मुझे खुशी है। आपने अभी एक बात कही, भारत को ऊपर आप लोगों ने इसी तरह से आक्रमण किए हैं। बस सवाल कर लिया जवाब सुनो। मस्जिदों से जो है, अरे सवाल कर लिया जवाब सुनो। सर से अब्दुल्ला बुखारी जो है ना अभी तक अरे सवाल कर लिया तो जवाब सुनो ना भाई। वैसे ही ये नमाजवादी पार्टी मस्जिदों को खा जाएगी। जबरदस्ती कूद जाते हो, इन्होंने पहले हमारे राम मंदिर के राम भक्तों पर हमला कराया था। अब नेक्स्ट टारगेट मुसलमानों और मुसलमानों की मस्जिद है, याद रखना। किसने? ये नमाजवादी पार्टी आपको भी नहीं छोड़ेगी। मुसलमानों को क्यों नहीं रखिएगा? लेकिन आप समझ लीजिए, आप इनको बचाव करना बंद करिए। ये ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। ये कोई बंसल साहब सुनो ना, हार्मोनियस नहीं है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। अंसार रज़ा साहब अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत देर से हमारे साथ उनके पास नहीं जा पाई हूं। अरे भाई दूसरे की तो सुनो। अरे आप तो बिल्कुल यार, बिल्कुल वंदे भारत की तरह, वंदे भारत ट्रेन की तरह शुरू होते हो, रुकने का नाम नहीं बोलो ना यार। अरे सुनो तो दूसरे की बात यार। अरे मुद्दे पर आप बोलो ये ना बताओ मुझे, आप तो इधर बीजेपी को घेर रहे हैं। बीजेपी है नहीं, उसको घेरने से क्या फायदा? आपने कहा, आप मुझे बताइए कि मस्जिद के अंदर क्या इस तरह की चीजें ठीक है? इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? हम नहीं घेर रहे किसी को यार, हम नहीं। क्या इस्लाम में गैर मुसलमानों का, महिलाओं का मस्जिद के अंदर प्रवेश वर्जित नहीं है क्या? आप बताओ ना। क्या बोलिए मौलाना मुस्लिम महिलाओं को तो मस्जिद में अलाउ नहीं है? सवाल तो हिंदू महिलाओं का मस्जिद में बोल लेने देते हैं। बोलिए अंसार रज़ा साहब, बोलो। एक बात सुनिए, अगर मस्जिद में कोई अल्लाह का घर देखने के लिए जाना चाहता है, किसी के लिए कोई ममानियत नहीं है। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि मस्जिद से वोट के लिए फतवे जारी किए गए। विनोद बंसल साहब चैनल पर अगर एक मस्जिद का फतवा आप दिखा दें तो एक फतवा दिखा दें। ये झूठ फैलाना जो आप लोग, जितने बीजेपी की गुलाम पार्टियां हैं, जितने भी चमचे हैं बीजेपी के,
राजनीति, आज तक भारत की 90 के दशक की पूरी राजनीति फतवे की राजनीति तक सीमित थी, और इससे नहीं अंसार रजा साहब, और कश्मीर में नहीं भूलना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को जब भगाया जा रहा था तो फिर कहां से क्या क्या ऐलान हुआ करते थे, अभी किताबों का हिस्सा है, लेकिन वो तस्वीरें भी इसी हिंदुस्तान ने देखा है, वहां दूर तक नहीं जाते। मुफ्ती शमूम काजमी साहब, माफी के साथ मैं बहुत देर से आपके पास आई हूं, आप अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के। मेरा ये सवाल है, अगर अखिलेश यादव जाते हैं अपने तमाम साथियों के साथ जो कि सांसद हैं, क्या दिक्कत हो गई? क्यों आप लोगों को लगता है कि उन्होंने अपमान किया है मुसलमानों का मस्जिद का? नहीं, देखिए चित्रा जी, मस्जिद में जाना इस पर कोई किसी की कोई पाबंदी नहीं है, मगर उनका इस्तेमाल करना और अपने सियासी फायदे के लिए वो गलत है। वहां उस मस्जिद के अंदर बराबर में जगह भी मौजूद है और उसके प्रांगण के अंदर और उसकी साइड पर भी जगह है। गर्भगृह के अंदर इस तरह से बिठाना और मुसलमानों तक एक पैगाम पहुंचाना कि देखो ये तुम्हारे हितैषी हैं, ये गलत है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद से और आज तक मुसलमानों को भाजपा और आरएसएस से भयभीत करके इन मीडिएटरों ने के जरिए से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा है। आज मैं ये बात कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का जो प्रयास किया है, तो वो रफ्ते रफ्ते आज मुसलमानों की समझ में आने लगा है कि तुम्हारा हितैषी कौन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर मुसलमानों की भी शमूलियत है और उनकी आबादी के हिसाब से क्योंकि गुर्बत उनमें ज्यादा है। आज तक समाजवादी ने जो सरकार चलाई, दंगों के सिवा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने 60 साल तक दंगे दिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है तो इन्हें परेशानी है। ये नित नए अंदाज से मुसलमानों का मसीहा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मस्जिद में जाना किसी के लिए भी कोई वो नहीं है, अलाउ है, मगर उस पॉलिटिकली तौर से इस्तेमाल करना और जिस तरह से जो वहां बैठे हुए हैं उस मस्जिद के प्रांगण के अंदर या उसके बाहर बराबर में जगह है, उनका वहां बोलो में इमाम साहब को वहां बिठाना चाहिए था। हाँ। हमें इस पर एतराज नहीं है, एतराज इस पर है कि जहां वो बैठे हैं इससे मस्जिद का कोई विजिट नहीं हो रहा है। अच्छा। बल्कि मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों को एक पैगाम देना है कि तुम वोट बैंक बने रहो। तो मुसलमानों को आज वोट बैंक की नियत से न भाजपा देखती है ना ये सरकार देखती है। अब जवाब दे दूं मैं? अच्छा, मेरा तो सीधा सा सवाल है, अगर मेन स्ट्रीम की तरफ सरकार, सर सुन लीजिए, अगर उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं तो इन्होंने तमाम चीजों को मुसलमानों को गुमराह करने का जो इनका ठेका है वो ये लोग लिए हुए हैं। और जहां तक, अरे सुन तो लीजिए, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है काजमी साहब, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, दुरुस्त करवाती हूं। बोलिए। देखिए, मैं तो बस इतना कहूंगा काजमी साहब से, काजमी साहब आवाज नहीं आ रही, हो गया। काजमी साहब से मेरा दरखास्त यही है कि आप राजनीति मत कीजिए। आप एक शब्द नहीं बोल पाए, उसमें जस्टिफाई नहीं कर पाए। आप सिर्फ बार बार यही बोल रहे हो कि समाजवादी पार्टी में दंगे हुए, समाजवादी पार्टी वोट बैंक समझती है, समाजवादी पार्टी ये करती है। आपको समाजवादी पार्टी से दिक्कत है। वो कह रहे हैं मीटिंग करने पहुंच गए ना, मस्जिद का इस्तेमाल मीटिंग करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो मीटिंग हो ही नहीं रही है, कहां से बोल देंगे मीटिंग? ऐसे सपने में उनको आता है क्या? इसलिए उनको ही पता है कि मीटिंग नहीं हो रही, इसलिए वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो बार-बार का इस्तेमाल क्या समाजवादी पार्टी मैसेजिंग के लिए कर रही है? अरे सवाल वो पूछ चुके हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी मेरे ही शो में आकर मुझे ज्ञान देंगे कि मैं नहीं बोलूं तो मैं पट्टी लगा के बैठ जाती हूं। एक बार पूछ लीजिए फिर मैं बोल लूं। अब मैं 2 लाइन बोलता हूं, आप टोक देते हैं कि मेरी बात ना जा पाए। आप पूछ लीजिए ना, मैं जवाब दे दूंगा पूरा। रैली में थोड़ी ना आए हैं, डिबेट ऐसी ही होती है। एक लाइन तो बोलूंगा, 15 साल से डिबेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई जो काजमी जी हैं वो सिर्फ बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं। वो एक बार भी नहीं बोल पाए कि भाई वहां पे गलत क्या हुआ। चूंकि एक इमाम साहब हमारे सांसद हैं, उन्होंने कहा हम जहां नमाज पढ़ते हैं आप लोग आइए। चूंकि सभी को अच्छा लगता है भाई मेरा कुलीग पहले यहाँ पे इमाम थे, आइए हम लोग देखने चलते हैं। तो सभी साथी एमपी चले गए। अब उसकी राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बस इतना ही बोलना चाहता हूं, हम समाजवादी लोग हैं। रूम में बिठा देना, रुकिए ना मेरी बात, फिर आप बोलने लगे। अपने कमरे में बिठा लेते ना, मस्जिद के प्रांगण में बिठाने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं हुआ ना, फिर ये मेरी बात हो जाए। अरे वो क्या बोल रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, हमने तो केदारेश्वर नाथ मंदिर बनाया है ना,
तो हम तो कहते हैं बीजेपी के जो यहाँ सपोर्टर बैठे हमारे साथ उसका नारा लगाएं केदारनाथ मंदिर का और कहें केदारनाथ जो मंदिर बनाया बहुत अच्छा है। एक बार सुनिए ना मेरी बात सुनिए, राम मंदिर क्यों नहीं गए? अब फिर 500 सालों के बाद बना है राम मंदिर, क्यों नहीं गए? अच्छा हो गया, मैं जवाब 1 साल हो चुके हैं, हो गया ना, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के क्यों नहीं गए? अच्छा हो गया, क्यों नहीं गए? बस प्रभु कण कण में है, प्रभु कण, अब सुन तो लिया, फिर हाँ तो सुनिए, प्रभु कण कण में, अब सुन तो लीजिए, आप बोलने नहीं, 500 सालों के बाद जिस राम मंदिर का निर्माण बना हुआ नहीं, आप बोल ही नहीं पा रहे, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप बोलिए केदारनाथ मंदिर जो बनाया वो सबसे अच्छा मंदिर बना, बताइए आप, बताइए केदारनाथ मंदिर अच्छा बना, अरे हमने मंदिर बनाया है तो उसका नाम आप लेने में डर रही है, क्या डर लगता है आपको, किस बात का डर लगता है? बोलिए केदारनाथ मंदिर बना, प्रभु का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, हम कह रहे इतना भव्य मंदिर बनाया है तो आप बोलने से डर रही है, ये आपकी आस्था है, ये आस्था नहीं है, ये आपकी बीजेपी की भाषा है, क्योंकि आप केदारनाथ मंदिर का नाम लेने में डर रही है। मैं कह रहा हूँ कृष्णनाथ का हमने श्री कृष्ण का मंदिर, हमने श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति लगाई है, भव्य मूर्ति लगाई है और आप उसका नाम लेने में डरती है। जीते राम मंदिर क्यों नहीं गए? अयोध्या में सांसद जीते राम मंदिर क्यों नहीं गए? प्रभु के आस्था का विषय है, सुन लीजिए आप कान खोल के, और बार बार प्रभु के नाम पे राजनीति मत कीजिए। राजनीति हम करेंगे समाज के विकास की, राजनीति करेंगे सामाजिक न्याय की, राजनीति करेंगे समाज के अंदर कैसे विकास हो। समाजवादी पार्टी ने जीती थी, उस अयोध्या की पहचान भगवान राम से है। राम का जाते आप दर्शन करने के लिए, प्रभु राम का जाते आप दर्शन करने के लिए, प्रभु राम का जाते आप दर्शन करने के लिए, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी, अरे आशीर्वाद लेकर भी आप नहीं जाते हैं, आशीर्वाद लेकर भी आप नहीं जाते हैं। बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई, प्रभु का आशीर्वाद बीजेपी पे, हमारे पे प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिला है, प्रभु के आदर्श आचरण को हम अपनाते हैं, इसलिए प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद लेकर भूल गए राम जी को, आशीर्वाद लेकर भूल गए राम जी को, क्यों नहीं गए दर्शन के लिए? क्यों नहीं गए दर्शन के लिए? क्यों नहीं गए दर्शन? कहना प्रभु हमारे हैं, आपका प्रभु में जा रहे हैं, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैं कहूं केदारनाथ मंदिर आप क्यों नहीं आए? नहीं आप केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं आए? भाई भगवान श्री राम ने जहां पर जन्म लिया मैं वहां गई, कब गए? जो 12 ज्योतिर्लिंग है मैं वहां पर दर्शन करने जाती हूँ, कृष्ण भगवान जहां पर जन्म लिए मैं दर्शन करने जाती हूँ, मेरी व्यक्तिगत आस्था है, मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं जब उस हिस्से में जाऊंगी, मैं जाऊंगी दर्शन करने के लिए। आप अयोध्या जीते, आप राम मंदिर नहीं गए, ये दिक्कत है, आप अयोध्या जीते, आप राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं गए, क्योंकि आप जीते अयोध्या, आप जीते अयोध्या, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? बनाने वाले लोग हैं, हम आस्था वाले लोग हैं, प्रभु के नाम पे उनको बोलने दे, उनका फ्रेम आवाज नहीं। केदारनाथ मंदिर आएंगे, कब आएंगे बताइए? प्रभु सुन लीजिए मेरी बात, अब इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, संगीत जी को बोलने दीजिए, नहीं तो ये चुप नहीं होंगे। चित्रा जी दो तीन बातें मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली बात तो कि मैं हमेशा देखता हूं कि हिंदू नेता मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन गणपति बप्पा मोरया करने वाले मुसलमान नेता जो है वो तुरंत माफी मांग लेते हैं। यानी कि टॉलरेंस का लेवल और रिसेप्टिविटी जो है दोनों समुदाय के बीच में आपको अंतर दिखाई देगा। अखिलेश यादव जो संदेश देना चाहते थे वो दे चुके, उनका यही दिखाना था कि देखिए हम मुसलमानों के साथ हैं, हम नमाजवादी हैं, हम नमाज पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, मस्जिद हमेशा से पहले भी राजनीति का अखाड़ा रहा है और आज भी राजनीति का अखाड़ा है, भविष्य में भी अखाड़ा रहेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं है। अब उनकी बात हो जाए। संगीत रागी जी प्लीज, संगीत रागी जी की बात। संगीत रागी जी वालिद पठान के बारे में बोल रहे हैं, गणपति बप्पा वालिद के भोले की सेवा नहीं करेंगे, प्लीज अनुराग जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, वरना ये बोलते रहेंगे, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अरे संगीत रागी जी अगर स्टूडियो में बैठते दिक्कत नहीं थी ना, वो स्काइप से है, उनकी आवाज ही नहीं आएगी, वो स्काइप से उनकी आवाज आएगी। संगीत रागी जी थोड़ी बोलेंगे, हमारा टीवी नहीं, हमारा जूम करके देखिए आप किस तरह से हम रात भर हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, हम लोग भोले की सेवा कर रहे हैं। देखिए आप, आपको दिखाते हैं, इनकी तरह नहीं है, देखिए आप किस तरह से हम लोग सेवा करते हैं, आप देख लीजिए, इनकी तरह नहीं हम। अनुराग भदौरिया देखिए किस तरह सेवा करते हैं, देखिए अनुराग भदौरिया, देखिए भोले की सेवा, देखिए अनुराग ये देखिए भोले की सेवा। मुझे लगता है दूसरों को बोलने का मौका मिलना चाहिए, भोले की सेवा देख लो, जिस तरह हम लोग भोले की सेवा करते हैं। और बंसल जी को भी चैलेंज कर रहा हूं, आप भी दिखाइए वीडियो अगर आप। अनुराग भदौरिया का रोल हर टीवी पैनल में एक जोकर के रोल के तौर पर होता है, दूसरे पैनलिस्ट को नहीं बोलने देना, यही उनका टीवी का फुटेज खा जाना। अच्छी बातें और गंभीर बातों पर कभी चर्चा वो नहीं होने देते। मैंने साफ साफ कहा, 3 बातें हैं
क्या कारण है कि हिंदू नेता मस्जिदों में जाते हैं, मुसलमान नेता मंदिरों में नहीं आते हैं? एक, वोट बैंक बहुत साफ है। अखिलेश यादव जो संदेश देना चाहते थे, राजनीतिक संदेश देना चाहते थे, वो दे चुके हैं। तीसरी बात, मस्जिद हमेशा से राजनीति का अखाड़ा रहा है, मस्जिदों से ही पॉलिटिकल इस्लाम पैदा लिया है। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मस्जिदों से हमेशा ये ऐलान हुआ जाता है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। ये हमारा फील्ड स्टडी भी बताता है। मुजफ्फरनगर दंगे के पश्चात हम लोग जा करके पूछे थे, गली गली घूम करके आए थे, मुसलमानों से पूछा था किसको कैसे वोट देते हैं। उन्होंने कहा है एक दिन पहले हमें मस्जिद से बता दिया जाता है कि हमको किसको वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये बात बहुत क्लैरिटी है। यदि आप देखेंगे असउद्दीन ओवैसी चाहे लड़ ले, लेकिन उनके साथ नहीं खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है। ठीक है, वारिस पठान जी बोलेंगे। आप गणपति बप्पा वाले मामले में उन्होंने ही माफी मांगी थी। आपने सवाल पूछा कि मस्जिदों में तो हिंदू नेता चले जाते हैं, लेकिन अगर वारिस पठान जैसा कोई नेता गणपति बप्पा मौर्य बोल देता है तो फिर मुस्लिम धर्म के वो निशाने पर आ जाता है। बोले वारिस पठान साहब, आप ही पर टिप्पणी की थी उन्होंने। नहीं चित्रा जी, ये गलत तरीका है। देखिए चित्रा जी, मुझे यहाँ आपत्ति है कि दो लोग जो है, एक प्रवक्ता विश्व हिंदू प्रतिशत के वो और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी ने पूरी तरह से मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश की है। राजनीति एक तरफ है, ये जो मस्जिद के बारे में बोला गया है कि वहां से फतवे जारी होते हैं, वो अखाड़ा बन गया है आतंकवादी का। बताओ मुझे कौन सी मस्जिद से फतवा निकाला है कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा नरसंहार कर। बताओ मुझे कोई किसी ने मस्जिद से फतवा दिया है क्या? बताओ कौन सी मस्जिद से फतवा दिया गया है कि बेटा नफरत फैलाओ। अरे मस्जिद में नमाज होती है, कुतबा पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, इबादत होती है, अल्लाह का घर है। आपको माफी मांगना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद के अंदर महिला घुस गई। आप सोचिए, जाने दो। अरे भारत के अंदर कोई मुस्लिम महिला को भी जहाँ अलाउ नहीं है, वहाँ हिंदू महिला घुस गई, काफिर घुस गए, मस्जिद के अंदर अखाड़ा बना दिया। बताओ ना, घुस गए यार, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अखाड़ा बना दिया गया है, ये बताओ मेरे को, वरना अपने अल्फाज वापस को। आपकी पार्टी में क्यों बोलते हो यार? बोल के इनको गणपति बप्पा बोलने की वजह से क्यों माफी मांगनी पड़ी थी आपको? फतवा निकला इस तरह का, बताओ। गणपति बप्पा मौर्य बोलने की वजह से क्यों माफी मांगनी पड़ी थी? छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ नहीं सकते। उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। हिंदू नेता तो चले जाते हैं मस्जिद में, अगर कोई आप जैसा मुसलमान इतना बड़ा नेता गणपति बप्पा मौर्य बोल दे तो फिर आपको लोग घेर लेते हैं, आपको माफी मंगवाने लगते हैं। वारिस पठान साहब, क्या हो गई मजबूरी ऐसी? सर्वधर्म संभव तो फिर सभी के लिए लागू होगा के जाओ आतंकवाद फैलाओ। कौन सी मस्जिद से फतवा निकला के जाओ आतंकवादी गतिविधियां करो? किस मस्जिद ने फतवा दिया कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार संगीत रागी जी ने टिप्पणी की थी, कौन सी मस्जिद अखाड़ा बन गई है टेरर का? बताओ। ये लोगों ने नाम बोला, मुझे जवाब चाहिए। मेरा जो था वो जाने दो, मसला अलग था। मस्जिद को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, इनको माफी बोलोगे, बोले 14% मुसलमानों की आबादी इस देश की राजनीति को हाँक रही है, क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है। यदि हिंदू संगठित होते तो ये 14% की राजनीति जेब में बंद हो गई होती, कहीं और बंद कर दिया जाता। मस्जिदों को लेकर जो टिप्पणी आपने की है वो इस पर आपको घेर रहे हैं। नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ना बंद कर देते। यदि हिंदू संगठित होता है, हिंदू संगठित होकर के एक पॉलिटिकल वोट बैंक की तरह काम करता, तो ये जाकर के समाजवादी नमाजवादी नहीं होते। हिंदू डिवाइडेड है, उसी का ये फायदा उठाते हैं। और मुसलमानों को बोल रहे हो, पूरे मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हो? मुसलमानों की मस्जिदों को क्यों बदनाम कर रहे हो? किसने तुमको अधिकार दिया? मुसलमानों की मस्जिद को बदनाम करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया आपको। माफी मांगो आप इस बात पे। वो जो गया मीटिंग किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक ही बात है, आपने तमाम मस्जिदों को बदनाम करने की क्यों बात की? आपको माफी मांगना चाहिए अभी। वो छोड़ो, वो हो गया, मस्जिद में नहीं था, उससे मस्जिद का क्या लेना देना है? उससे मस्जिद का क्या लेना देना है? ये सारे धर्म की जब बात होती है उसका लेना देना है ना। क्या लेना देना है? गणपति बप्पा मौर्य आपने बोल दिया, जिन लोगों ने माफी मंगवाई वारिस पठान साहब, और आप क्यों माफी मांगने चले गए? दिल से निकला था गणपति बप्पा मौर्य। अल्लाह से सुनिए सुनिए, अच्छा जवाब क्यों माफी मांग लिया? अच्छा जवाब सुनिए। अच्छा जवाब तो सुनो, क्यों मांगा? सुनिए सुनिए,
अगर इंसान से कोई ऐसा काम हो जाता है जो मौलाना को, मुफ्तियों को लगता है कि शिर्क है, शिर्क, इस्लाम में शिर्क की माफी नहीं है, तो अल्लाह से अपन रजू होते हैं। अल्लाह अगर मैंने कोई कुछ बोला, बाकी मैं तो बोलता हूँ गणपति का सम्मान करते हैं हम, गणपति का सम्मान करते हैं, तमाम भगवानों का, तमाम मंदिरों का सम्मान करते हैं। तुमने किस तरह हमारी मस्जिद के बारे में बोला, बिल्कुल आपने हमारी मस्जिद के बारे में गलत क्यों बोला, आप उसे माफी मांगो, आपको माफी मांगना पड़ेगा। आपने समाजवादी के चक्कर में पूरे मुसलमानों की मस्जिदों का अपमान किया, आपको समाजवादी को जो बोलना है बोलिए, मुसलमानों की मस्जिदों के बारे में क्यों बोला? ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजनीति अपनी तरफ, लेकिन ये बात भी सच है कि कई बार मस्जिदों को जो नेता होते हैं वो अपने अपने हिसाब से लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार फतवे भी जारी होते हुए हमने देखा है, हमने खबरें भी पढ़ी हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अखिलेश यादव अपने तमाम सांसदों के साथ राजधानी दिल्ली की एक मस्जिद में गए और इसी पर मचा हुआ है बवाल। एक तरफ बीजेपी कांवड़ यात्रा के जरिए ध्रुवीकरण की सियासत करती है, तो दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपना रहे हैं। अब आगे जाकर इस तरह की पॉलिटिक्स कहां पर होगी खत्म, लेकिन धर्म और जाति की ऐसी राजनीति है जो हमारी राजनीति से, पॉलिटिक्स से जाती ही नहीं है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।